हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका 12th क्लास की फिजिक्स में। और उसमें हम जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, बायट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा था। बायट-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी यूनिट के अंदर, इसी सीरीज में, और वो है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड तो हम ये करेंगे अभी। और ये शुरू करने से पहले यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उसमें फोर्स लगते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूं पहले ही। और वो फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में यदि हम बात करें तो वो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और हमने ये भी बताया था कि इस फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो V क्रॉस बी की है। और V क्रॉस बी की डायरेक्शन V और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ये हम बता चुके हैं। यानी कि ये जो फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो V क्रॉस बी की है। और V क्रॉस बी की हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाली थी। और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर लाई करते हैं। ठीक है, तो V क्रॉस बी की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें V और B है, यानी कि V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि फोर्स भी V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और जब फोर्स V यानी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो मैंने बताया था आपको, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। यही इस कॉन्सेप्ट का यूज है। तो देखिए शुरू करते हैं। ये क्रॉस 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 मैंने किए हुए हैं, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने लिख भी रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field perpendicular to the plane of board inwards. Uniform magnetic field perpendicular to the plane of board inwards. तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ डायरेक्शन है और यूनिफॉर्म है। हम ज्यादातर फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, नहीं यूं ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये भी यूनिफॉर्म फील्ड है, लेकिन ये यूनिफॉर्म फील्ड इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है और ये यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, अंदर की तरफ जा रहा है डायरेक्शन। और जब बाहर की तरफ आ रहा होता है ना तो क्रॉस की जगह हम उसको डॉट 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 इस तरह से इक्वली स्पेस्ड डॉट से शो करते हैं। तो ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड, और क्रॉस 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 का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे मूव करेगा तो किस तरह से मूव करेगा, क्या उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहां कोई ये चार्ज पार्टिकल है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से आ रहा था इधर से, m इसका मास, q चार्ज और v वेलोसिटी थी और इधर आ रहा था। और इधर ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और फोर्स किधर लगेगा, देखिए वेलोसिटी उधर है, वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो फोर्स लगेगा V क्रॉस B, तो V और B, तो V क्रॉस B फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, V के भी परपेंडिकुलर, B के भी परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब इन द प्लेन ऑफ बोर्ड अपवर्ड, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। और ये हम बता चुके हैं कि जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इस फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है वो सीधा नहीं जा पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल एक r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा इस फोर्स की वजह से। मतलब इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, उसी में मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड से।
वेलोसिटी तो बदल रही है, ठीक है। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा बस, ठीक है, समझ गए। अब आओ इसका एक्सप्रेशन कर लेते हैं। लेट m इज मास ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑन पार्टिकल, और b जो है ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the plane of board inwards अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखिए as charge enters in magnetic field perpendicular to magnetic field enter करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वो उधर है, enters in magnetic field with velocity v perpendicular, velocity v किसके perpendicular है, perpendicular to magnetic field, magnetic field। तो क्या होगा, it experiences a force, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा which is given by F is equal to Q into V क्रॉस B, दैट इज मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, क्यू वी बी साइन थीटा। और ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो this force will provide centripetal force किसके लिए, for the charge particle के लिए, जिसके कारण क्या होगा, due to which charge particle will move in circular path of radius r, तो इस फोर्स के कारण ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसका रेडियस कितना होगा, r, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्यों भाई, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, हमें इसका डेरिवेशन निकालना है। सो एस एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, यहां पे तो थीटा 90 है, वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कितना हो गया, क्यू वी बी। ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों भाई, जब ये चार्ज पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में और वी स्पीड से मूव कर रहा है ना, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ वी स्पीड से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, यही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यू वी बी, ये मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल सी बात है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो ये होगा, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, दोनों को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वेलोसिटी से हम एक वेलोसिटी को कैंसिल कर सकते हैं, तो v आ गया क्यू आर बी बाई एम, आर इधर गया, एम नीचे आ गया, क्यू आर बी बाई एम। आप इसको आगे कुछ भी निकालने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सेम एक्सप्रेशन आगे भी आएगा, भी एक टॉपिक आएगा, हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, उसमें भी आएगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं,
क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में v स्पीड से मूव करेगा तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यही तो फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन होता है 11 में पढ़ा था हमने। अब यहां से आर भी कैंसिल, सो ओमेगा इज क्यू बी बाई एम। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, ओमेगा का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है ना, न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज 2 पाई न्यू इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। सो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये चार्ज पार्टिकल के इस रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि इस फ्रीक्वेंसी से ये रिवॉल्व करेगा। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड आ गया, इसका जिस टाइम में एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा, और ये इसकी आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन और ये टाइम पीरियड आप देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों ही ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी रेडियस का हो, और ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो। तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं वो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों डिपेंड कर रहे हैं क्यू और एम पे। फ्रीक्वेंसी देखो क्यू बाई एम पे, चार्ज पार्टिकल के क्यू बाई एम पे, इसे क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चार्ज और उसके मास का रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज टू मास रेशियो। तो ये जितना ज्यादा होगा, क्यू बाई एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी ना। और क्यू बाई एम की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब क्यू की वैल्यू ज्यादा हो और मास की वैल्यू कम हो। चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी और मास की वैल्यू कम होगी, इनर्शिया कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी, एक तरह स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मास बढ़ जाए, मास यदि कम होगा। ठीक है, तो ये क्यू बाई एम पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक चार्ज पे। ओके, तो ये तो हमने पढ़ा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। और तब क्या होगा जब परपेंडिकुलर एंटर ना करे, कुछ एंगल बना के करे, तो वो अभी हम करेंगे। अब हम जो करने वाले हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, सेम उसी तरह का टॉपिक है, लेकिन अब चार्ज जो होगा व्हेन एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग सम एंगल। अब जो चार्ज एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो कुछ एंगल बना के जाएगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है और ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, q चार्ज पार्टिकल है, m इसका मास है। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, अब परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसमें चार्ज पार्टिकल m मास का v वेलोसिटी से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना के। ओके, तो वेलोसिटी हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही हो जाएगा v cos थीटा, इसे v1 मान लेते हैं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया, और दूसरा हो गया ये v sin थीटा, इसे v2 मान लेते हैं। ठीक है, एक जो कंपोनेंट है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया, उसे v1 मान लिया, और एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v2, वो v sin थीटा है। ठीक, हम ऐसे मान सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी दो लगेंगे, नहीं? तो चलो देखते हैं कौन कौन से लगेंगे, क्या क्या होगा उनका। सो लेट B इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field, Q is the charge on charged particle, M is mass of charged particle, V is velocity of
चार्ज पार्टिकल, एंड थीटा ये क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल है, ठीक है। सो यहां पर V1 हमने क्या लिया है, V cos थीटा, किधर, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड V2 V sin थीटा अलोंग नहीं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो V2 जो है V sin थीटा वो परपेंडिकुलर है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। आप लोगों ने स्पेशल केस में पढ़ा था कि जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। तो स्पेशल केस में हमने ये किया था कि इफ थीटा इज 0 और 180, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो, थीटा 0 हो या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, तो कोई फोर्स नहीं लगता क्योंकि साइन 0 0 होता है। अब ये जो वेलोसिटी है V cos थीटा, ये जो कंपोनेंट है इसका V cos थीटा जिसे हमने V1 माना है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो इस कंपोनेंट के कारण चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। हमने इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, V cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, V sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अब ये जो वेलोसिटी है ये तो फील्ड के अलोंग है, तो इस वेलोसिटी के कारण चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जब वेलोसिटी के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। मतलब ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है V1 V cos थीटा जिसे मान रहे हैं, ये कांस्टेंट रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस टू से कि चार्ज पार्टिकल इस कंपोनेंट की वजह से इधर जा रहे हैं ना, तो इधर तो वो चलता ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट है V sin थीटा, अब दूसरा स्पेशल केस क्या था, इफ थीटा 90 तो साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम, तो फोर्स भी क्या लगेगा, मैक्सिमम। तो दूसरा कंपोनेंट जो हमने V2 लिए है V sin थीटा, वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस कंपोनेंट V2 के लिए थीटा 90 है, तो इस कंपोनेंट के कारण जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, है ना, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल किधर जा रहे हैं, इस कंपोनेंट के कारण V2 के कारण ऊपर जा रहे हैं, है ना, ऊपर जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर और V2 है ऊपर, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा V क्रॉस B, V2 क्रॉस B अंदर की तरफ लगेगा ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जाने की वजह यूं फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको यूं घुमा देगा। तो इसका अभी पीछे पढ़ा हमने कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करने लगते हैं, तो इस कंपोनेंट के कारण ये फिर ये ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा, और इस कंपोनेंट के कारण आगे चलेगा, तो फिर इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ ऐसे घूमते हुए आगे जाएगा, तो हेलिकल पाथ आएगा ना, कुछ इस तरह का आएगा, यूं, मतलब सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन। सर्कुलर मोशन तो इस कंपोनेंट की वजह से नहीं, और ट्रांसलेटरी मोशन इस कंपोनेंट की वजह से, तो सर्कुलर मोशन करेगा इसकी वजह से, ट्रांसलेटरी इसकी वजह से, तो चार्ज पार्टिकल एक हेलिकल पाथ में आगे चलता जाएगा। बस यही था इसके अंदर, एक्सप्रेशंस वगैरह सेम वही है। तो ये अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पर नो फोर्स will act due to V1 जो क्या है, V cos थीटा कंपोनेंट। सो V1 जो कि V cos थीटा है, ये क्या रहेगा, remains constant and charge particle keep moving along the direction of magnetic field with this velocity, इस वेलोसिटी से चलता रहेगा। but force on charge due to V2 जो कि V sin थीटा है is maximum and will provide, क्या प्रोवाइड करेगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच चार्ज विल मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सो ओवरऑल पाथ उसका कैसा हो जाएगा, हेलिकल। सो ओवरऑल path of charged particle will be helical, हेलिकल पाथ हो जाएगा यूं, इस तरह, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। तो अब हमने इसके अंदर वही फॉर्मूले, वही एक्सप्रेशन सब करने हैं जो हम पहले कर चुके हैं, तो हम उसको थोड़ा रिपीट करेंगे कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना लगेगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा, नहीं। तो देखिए यहां पर जो फोर्स लगेगा किसके कारण, ड्यू टू V2, जिसे हमने क्या लिया है, V cos थीटा, वो लगेगा Q V2 B sin 90। ये जो V2 है ना, ये तो V2, इसके और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90। तो F इज इक्वल टू Q V2 B sin 90। sin 90 क्या है, 1, यहाँ पे sin 90 1। तो F कितना लगेगा, Q V2 B, और as let R is the radius of सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ जो होगा इसकी रेडियस मान लो R है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिएगा, M V2 स्क्वायर बाई R, है ना। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, सेम वही आ रहा है, M V2 स्क्वायर बाई R इज Q V2 B। यहाँ पे V2 का मतलब है V cos थीटा, ये ध्यान रखें, नहीं सॉरी V sin थीटा, ये मिस्टेक हो गया, V sin थीटा, ये है V2 V sin थीटा। तो यहां से एक V2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी V2 इज इक्वल टू QRB बाई M। V2 मतलब R ओमेगा, सेम वही जो पीछे किया था हमने, R ओमेगा, एंड इट इज QRB बाई M, R कैंसिल, सो ओमेगा इज QB बाई M, एंड ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू QB बाई M, सो न्यू इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई M। ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और टाइम पीरियड कितना होगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 2 पाई M अपॉन QB, और पाथ कैसा होगा इसका, हेलिकल। तो यहां तक तो वही है जो पिछले टॉपिक में हमने किया था। इसके अंदर एक आता है पिच। पिच क्या होता है, 11th में पढ़ा था जब प्रैक्टिकल करते हैं स्क्रू गोज का, स्क्रू गोज का प्रैक्टिकल करते तो अभी पिच आता है ना। तो जब पिच क्या था कि जब उसको सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दे तो वो कितना डिस्टेंस चला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्यूरिंग वन रोटेशन, ड्यूरिंग वन रोटेशन वो कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है, वही तो पिच होता है। यहाँ पे भी पिच क्या है कि जैसे मान लो ये ऐसे जा रहा है यूं हेलिकल पाथ में, ठीक, तो रिवॉल्व भी कर रहा है और आगे भी चल रहा है। तो जैसे ये मान लो यहां से चला और यहां से चल के ये ऐसे यहां पहुंच गया, तो एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। तो इस एक रेवोल्यूशन में इसने ये कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल किया, उसे पिच कहते हैं, ठीक है। तो पिच क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन, इसे हम कहते हैं पिच। तो पिच की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं। व्हाट इज पिच, द डिस्टेंस मूव्ड किधर, along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब फील्ड के along, ड्यूरिंग कितने, किस दौरान, ड्यूरिंग वन revolution of charge in
मैग्नेटिक फील्ड एक रेवोल्यूशन के दौरान। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, वो तो v1 वेलोसिटी से चले जा रहे हैं, तो हम डिस्टेंस यानी कि पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी कि v1, वेलोसिटी तो v1 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वो v1 से, और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, जितने टाइम में वो एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, यानी कि टाइम कितना होगा, ये टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड वो कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं, वही तो पिच है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो v1 है इधर, और टाइम कितना है, ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v1, v1 मतलब ये है v cos थीटा, और टाइम कितना है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो इस तरह से ये एक और टॉपिक हमने कर लिया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है वो, और मेकिंग सम एंगल कर रहा है वो। ठीक है, आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, और कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो हर बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 101% एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो उसके लिए बने रहें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।